इकट्ठा होकर निकल पड़े हैं ये कतरे, अब ये बांध तोड़ेंगे, दीवाने लिख रहे हैं नया दीवान किस्तों में। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के एक प्रतिष्ठित विद्यालय जिसका नाम डॉल्फिन पब्लिक स्कूल है। सीबीएसई बोर्ड ने अपना रिजल्ट 10th और 12th का आउट किया, जिसके आउट होते ही इस विद्यालय के बच्चों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि इस विद्यालय के बच्चों ने कमाल कर दिया था। आज ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, अपने गार्जियन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे, समझेंगे कि कैसी जर्नी रही, कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, और सबसे बड़ी बात जो ये जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है आज के इस दौर में, कि इस विद्यालय का कितना सपोर्ट, कितना समर्थन इन बच्चों को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगातार खड़ा किया जाता रहा है। ऐसे में हमारे साथ ये बच्ची मौजूद है। आपको बता दें कि डॉल्फिन पब्लिक स्कूल की इस बार की ये टॉपर है। 97% मार्क्स इन्होंने गेन किया है क्लास 12th के एग्जाम में। क्या नाम है बच्ची? मेरा नाम प्रियांशी सिंह है। प्रियांशी, बहुत बहुत बधाई प्रियांशी आपको इतना अच्छा, इतना बेहतर मार्क गेन करने के लिए। कैसी जर्नी रही प्रियांशी? जर्नी ऑब्वियस ये बात है कि जितनी अच्छी मंजिल होती है उससे प्यारी जर्नी होती है, क्योंकि उसमें हम सक्सेस को पाने के बाद तो नो डाउट खुशी तो होती है, पर उस जर्नी के बीच में हम जो सीखते हैं, जिनका सपोर्ट मिलता है, वो लाइफ टाइम तक याद रहता है। मेरी जर्नी में मेरे स्कूल का, स्पेशली मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहा है। क्योंकि पढ़ना ठीक है, पर उसके बीच में उसको कंटिन्यू रखना, इनकरेज रहना, मोटिवेट रहना और एक मोरल सपोर्ट पाना, वो मुझे स्कूल से मिला, स्पेशली मेरे टीचर से मिला। सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट अपने सक्सेस का देना चाहूँगी तो पेरेंट्स को और अपने ज्ञानीन सर को, कौशल सर को। इन दोनों का मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं मेरी लाइफ का। पढ़ाने के अलावा इन्होंने मोरल सपोर्ट करना बहुत किया है, और स्पेशली ये प्लेटफॉर्म मुझे जो मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपनी काबिलियत को बाहर लाने का, तो नो डाउट जो मेरी सक्सेस है वो इस स्कूल से ही मिली है। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ आपका घर कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर इधर स्टेशन रोड के पास, जैनगिरी के पास है। मैं वहीं से रहती हूँ, वहीं से आती हूँ। बेसिकली बाई बस ही मेरी ट्रेवलिंग होती थी। शहर में बहुत स्कूल हैं, डॉल्फिन ही क्यों? क्योंकि जो डॉल्फिन में है वो और कहीं नहीं है। क्या ऐसा है डॉल्फिन में? डॉल्फिन में हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, ओवरऑल हमारा किस तरीके से हमको डेवलप होना है, लाइफ को जीना किस तरीके से है, अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, अपनी काबिलियत को किस तरीके से पहचानना है, इमोशनली मोटिवेट कैसे रहना है, हमें वो चीज़ यहाँ सिखाई जाती है। हमें कोई प्रेशर नहीं कि आप पढ़ाई के साथ बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं। जैसे कि मैं 11th की यहाँ पे हेड गर्ल भी रह चुकी हूँ। बहुत लोगों का परसेप्शन होता है कि आप अगर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। इवन आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके अंदर की वो एक झिझकिचाहट जो रहती है वो दूर होती है। प्रियांशी के फादर यहाँ पे मौजूद हैं। सर, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि बिटिया ने भौकाल बना दिया, एकदम कमाल कर दिया, जिले में नाम रोशन कर दिया आपको। जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब जब इसका एडमिशन यहाँ पे करवाए थे तो मतलब इस तरह से, मतलब यहाँ आने के बाद पिकअप इनका अच्छा रहा है, और साथ साथ यहाँ के जो टीचर्स हैं इतने अच्छे टीचर हैं कि उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सर, अगर काम काज का बात किया जाए, क्या काम करते हैं आप? वैसे इस समय मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग से संबंध रखता हूँ। जैसे कि ये बच्ची ने भी बताया कि स्कूल से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये हो जाता है कि जैसा कि अभी सर भी कह रहे थे, यहाँ के शिक्षक भी कह रहे थे कि नदी की तरह, दो धार की तरह, नदी के दो किनारों की तरह चलना होता है। तो एक पेरेंट्स के रूप में, एक गार्जियन के रूप में कितना सपोर्ट आप कर पाए बच्ची को? कितना समय देते थे आप? जी, यहाँ एडमिशन कराने से पहले पट्टी में विद्यालय की संख्या नहीं है, खास करके सेंट जेवियर्स वगैरह हैं। सारे विद्यालय मैंने पूरा निरीक्षण किया।
बाद में जैसे सेंट जेवियर्स है, तो उसमें लोग बता रहे थे कि बाहर के टीचर हैं, बाहर के टीचर हैं। सर्वे करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे स्टार्टिंग में तो अच्छे टीचर थे, कोई दो राय नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि लोकल टीचर कम पैसे में रखने शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि भीड़ तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन उस तरह से रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे जिस तरह देना चाहिए। डॉल्फिन कैसा रिस्पांस देता है? आपने कहा कि आपने कई स्कूलों के नाम लिए और फिर आपने कहा कि डॉल्फिन मैंने चुना, बहुत सर्वे करने के बाद चुना। उस सर्वे में ऐसा क्या प्राप्त हुआ कि आपने शहर, आप पट्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर आपका घर है, उतनी दूर से आकर के ये डॉल्फिन चुनना, ऐसा क्या डॉल्फिन दे रहा है? ऐसा क्या डॉल्फिन में आपको समझ में आया कि नहीं डॉल्फिन ही हमें चुनना है, यही स्कूल चुनना है? सर जैसा मैंने बताया आपको, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट संबंध रखता हूँ, तो प्रतापगढ़ हमारा आना जाना डेली था। तो हम उस रास्ते से न जा करके इस रास्ते से बराबर आते जाते सर जी से भी मैं एक दो बार मिला हूँ, और यहाँ पर और टीचर्स, मतलब पूरा देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि जो कुछ मिल सकता है यहीं से मिलेगा। तो बच्चों को हमने यहाँ एडमिशन कराया और बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया स्कूल के टीचर की वजह से, खास करके स्टार्टिंग में जैसे गायत्री मैम, इतना अच्छा उन लोगों का आउटेशन रहा। और फिर धीरे धीरे फिर जैसे स्टेप बढ़ता गया, फिर और टीचर्स, कौशल सर, ज्ञानंद सर, और एक बड़े सर जी इस समय तो नहीं है, इस समय शायद नोएडा में है, कहीं भी है, उनका भी लास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आप आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रणय सर, ओके सर, प्रणय सर जी। तो अभी वहाँ है, लेकिन बीच में गाइडलाइन इन लोगों के लिए बराबर उनको बना, खास करके जैसे ज्ञानंद सर जी हैं, तो समझ जी कि बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा ऑडिशन है। सर चूंकि हम लोग एक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, पूरे देश में घूमते हैं, टहलते हैं, और जब लौट कर प्रतापगढ़ आते हैं तो प्रतापगढ़ को बेहद पिछड़ा पाते हैं, और ये सांख्यिकीय तौर पर भी पिछड़ा जिला माना जाता रहा है। ऐसे में आज बिटिया ने कमाल कर दिया है, बिटिया को आगे बढ़ाना ये आज भी यहाँ चैलेंज माना जाता है, घर से बाहर निकालना, इतनी दूर भेजना, तो ये निर्णय आप कैसे ले पाए? इसका निर्णय तो सन का जब एडमिशन यहाँ कराया मैं, तो जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोग नहीं अच्छा लगा, तो उन सब की ना परवाह करते हुए, चूँकि जब पैदा हुई तो इसको बेटी नहीं, मैं बेटा मानता था कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, जैसे बेटा है वैसे बेटी है, इनमें डिफरेंस करना। इसके विषय में हमारे परिवार में कुछ बच्चों ने आपस में ये प्लान बनाया कि उसमें जैसे वोटिंग नहीं होती है, आप किसको मानते हैं और किसको मानते हैं, तो और मेंबर जो थे बोले शिवांश अच्छा है, वो प्रियांशी अच्छी है। हमने सीधा एक शब्द कहा कि हमारे लिए दोनों एक समान है, जैसे शिवांश है वैसे प्रियांशी है, दोनों में कोई अंतर नहीं। बिटिया ने कमाल कर दिया है, जिले के लोग आपको देखेंगे, जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बेटियों की शिक्षा को लेकर के? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी बेटी को बेटे से कम ना समझें। अगर वो चीज़, वो संस्कार, वो लगन, वो मेहनत उनके अंदर होगी तो एक दिन ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग सोच भी नहीं सकते। वो बस सही बात है कि जब भी मौका मिला तो ऑटो रिक्शा, ट्रेन को भी चलाने लगी हैं बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला है, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां। सर ने बड़ी बात कही कि बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा जाना चाहिए, और आज आप देख भी रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक बड़े ऑपरेशन में जो देश को रिप्रेजेंट करने का काम दो बेटियां ही कर रही हैं, देश की दो बेटियां कर रही हैं। ऐसे में ये बच्ची हमारे साथ मौजूद है। अब तो एक पड़ाव पार कर लिया प्रियांशी, आगे का क्या प्लान है? आगे अभी तो एग्ज़ाम है CUT का, तो कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके आगे प्लान तो बहुत बड़ा है, बेसिकली सिविल करना है मुझे आगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियांशी आपको, और हम सबको ये उम्मीद है, खासकर अभी मैं यहाँ के जी सिविल के आगे मेरा जो प्लान है वो मतलब बहुत बड़ा है कि मुझे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करना है, अपने पेरेंट्स का नाम करना है, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का नाम करना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत